माँ की अनमोल ममता। रात के 1 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 25 साल का विकास नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती थी। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो मेरा राजकुमार। आज मेरा बेटे का पूरे 25 साल का हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही विकास के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। विकास फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। विकास इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देते तब तक न तो खुद खाएगी और ना मुझे खाने देगी। विकास सब ध्यान से फ़ोन पर बात सुन रहा था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को जानता है। वह तो 25 साल से ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसके बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना किया जिस पर लिखा था कि उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता भी है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। विकास ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रही थी। सवेरे होते ही विकास अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूँगा। जैसे आज तक से मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन विकास की आंखें बहने लगीं और वो सिर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया है और ना ही कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव में पीड़ा सहन करते हुए हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप से दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें तो उनकी शुक्रिया अदा करना चाहिए और ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। अगर आप भी अपने माँ और बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके सभी सारे दोस्तों को शेयर करें।